और इसीलिए हम नहीं मानते हैं कि इस तरह की भाषा डेरोगेटरी किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल की जाए। आप ये कह सकते हैं कि कदम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति या किसी लिंग को लेकर इस तरह की बात करना सही नहीं है। आज के युग में हमें थोड़ा संवेदनशील होना। देखिए, मैं भी सबका सम्मान करता हूं, आपके साथ सहमत करता हूं, लेकिन कविता थी। अब कविता का आशय क्या है? भाजपा के लिए भाजपा समझे, देश की जनता समझदार है, देश की जनता नहीं, बीच में नहीं। बात है कि जब आप कायर हो जाते हो, जब आपकी ताकत नहीं बचती, तब आप क्या करते हैं? पाखंड और धर्म को आगे कर देते हैं। आप राष्ट्रवाद का कोट पहन लेते हो, लेकिन राष्ट्रवादी नहीं बन जाते। बात है कि इंदिरा गांधी ने 6 दिसंबर 1971 को संसद में चर्चा किया था और 16 दिसंबर को 1971 को बांग्लादेश बना दिया था। आप संसद में चर्चा नहीं करना चाहते, आप हीरोगिरी करते हो। बिहार में जाके भाषण करोगे, बंगाल में जाके भाषण करोगे, मध्य प्रदेश में जाके भाषण करोगे। देश भाषणों से नहीं चलता, देश जुमलों से नहीं चलता। अगर हम सवाल करते हैं तो कहते हैं आप सवाल मत करिए, आप देशद्रोही हो। महंगाई पे सवाल मत करो, शिक्षा पे सवाल मत करो, स्वास्थ्य पे सवाल मत करो और सुरक्षा पे भी सवाल मत करो। तो आप ही बता दीजिए अंजना जी, 4-5 सवाल हम इनसे करें तो करें क्या? इनसे पूछे तो पूछे क्या? ये बोलेंगे क्या? आम काट के खाएं या चूस के खाएं? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। अरे अंजना जी, हम बंगाल और बिहार में भाषण देंगे, पाकिस्तान के अंदर थोड़ी लाहौर के अंदर भाषण देंगे जैसे ये जाना चाहते हैं। इधर उधर की बात मत करो। अरे काम करो दीपक यार, तुम ना हाफिज सईद के साथ खड़े रहो। अरे हाफिज सईद को गले आपने लगाया, अजहर महजूद को आपने छोड़ा। वो पार्टी तो कभी पीओके नहीं ले सकती। और ये रहा पूरा अखंड जम्मू कश्मीर का मैप, जिसको नेहरू जी ने, ये देखो, अक्साई चीन को गिफ्ट कर दिया, पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया। तो कांग्रेस को मत करो, ऐसा ना हो दिल्ली और बाकी के शहर में कांग्रेस जो है वार्ता के अंदर किसी दूसरे नेशन को गिफ्ट कर देने का कोई भरोसा नहीं। भाजपा अपनी असलियत पे आ गई। सरदार पटेल का आप लोग सम्मान करते हैं। अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, उसका क्या नाम था बताइए आप लोग? क्या नाम था उसका? मोटेरा। सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा था, उसको क्या बदल दिया बहुरूपिये ने? क्या नाम बदल दिया? पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम बदल देता है अपना नाम। सरदार पटेल से नफरत आप करते हो, सरदार पटेल से नफरत आप करते हो, सरदार पटेल के नाम आप चुराते हो और बात करते हो जवाहरलाल नेहरू की। अरे कुछ जिनका इतिहास नहीं होता, जिनका इतिहास नहीं होता, बारी से एक सेकंड अंजना जी, जिनका अपना इतिहास नहीं होता, वो दूसरों का इतिहास चुराते हैं, दूसरों को गाली देते हैं। अपना इतिहास बता रहे हैं कि एक स्टेडियम और जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। अंजना जी, आपसे बड़ा पत्रकार इस देश में अभी कोई नहीं है। आपने ये बताइए, अब आप ही बताएंगी आज, आपने क्या मोटेरा को मोटेरा के नाम से जानते थे? आपने उसको जाना होगा सरदार पटेल स्टेडियम। नहीं, इसको जवाब दे दीजिए अंजना जी, सरदार पटेल के नाम से जानते थे या नहीं? सरदार पटेल के स्टेडियम से जानते थे या नहीं? अंजना जी, आप दोनों भिड़ते रहिए, आप दोनों भिड़ते रहिए। देखिए अंजना जी, जो हमारे कांग्रेस के साथी, चाहिए कि नहीं चाहिए आरएनडी को, जो कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, अरे पीओके कांग्रेस के समय में तो ये सोचते भी नहीं थे, और इस सरकार के समय में पीओके लेके आएंगे, अंदर घुस के मारेंगे। और 26/11 के बाद आज की वैल्यू लगाए 55,000 करोड़ कांग्रेस ने और दिए, जिससे आतंकवादियों का हमला बढ़ा, आतंकवादियों को सपोर्ट करा और पीओके को हक, लोगों का हक छीना। और हम पीओके के लोगों की सोच और हमारे देश की सोच के अनुसार अंदर पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, पीओके को लेके आएंगे। लेकिन बताएंगे नहीं। अमित जमाई। देखिए, आज हमारे देश के सामने एक कॉमन सी बात है कि हमारे नौजवान भी, हम सब लोग भी, पक्ष भी विपक्ष भी, देश के प्रधानमंत्री को इसीलिए तो शक्ति दी गई थी कि 14 से जो आपके पीछे हम लगे हुए हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और ये पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश, इसका जो नामो निशान आतंकवादी अड्डों का है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से मिटना चाहिए। और सूबाए जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में जो सीटें खाली हैं, जो हमारा पीओके है, वो आप उनको मिलाइए। आप सब जानते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 80 बड़े बड़े देशों में जर्नियाँ किए, विदेश गए, विलायत गए। हमें बड़ा अच्छा लगता था कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, जहाज जा रहा है, भाषण दे रहे हैं, ट्रम्प माय फ्रेंड, दैट वन माय फ्रेंड, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन हमारे पर जब विपदा आई भारत पे, आतंकवादी हमले हुए, हमारी हिंदू बहनों के जो सुहाग उजड़ गए,
तो एक भी कोई देश, दुनिया के जो ताकतवर देश है, हमारे सामने नहीं दिखा। अभी जो पाकिस्तान के हमने दांत खट्टे किए, S-400 मिसाइल पे हम लोग फख्र करते हैं, रशिया से हमने बनाया, ब्रह्मोस रशिया इंडिया ने मिलकर बनाया। आज पाकिस्तान रशिया जैसा आखिरी देश, अंजना मैम, हमारी क्या विदेश नीति है? प्रधानमंत्री जी अगर निजी दौरे पे जा रहे थे कि चलो घूम के आते हैं अमेरिका और लंदन, तो अच्छी बात थी। हमें लग रहा था वो देश के लिए जा रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे बुरे समय में पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ वो लोग ना खड़े होकर हमारे देश के साथ, हमारे आपके साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होंगे। आज रशिया, हमारे देश के अखबारों की खबर है कि रशिया आज पाकिस्तान के हाथों चला गया। आज उसने दुनिया का सबसे बड़ा डील जो है उसने पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ किया। हमने प्रधानमंत्री से सिर्फ गुजारिश करी, छोटी गुजारिश करी, संसद में नहीं आना चाहते मत आइए, आपको फेस करना पसंद नहीं है। आप ऑल पार्टीज मीटिंग बुला के ये कहिए हमारे देश के नौजवानों से कि भारत के लोग, भारत की संसद, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानते हैं। क्या ये मांग नाजायज थी? पाकिस्तान आतंकवादी देश है, कोई शक है किसी को? किसको शक है? अंजना जी, हमारी बहनों के जो संजू गए, वो कह रहे कोई बड़ा मुल्क जिसके साथ हम रिश्ता बना रहे थे, उनमें से कौन खड़ा? अंजना जी, जो बहरे होने का नाटक करे और जो अंधे होने की नाटक करे, उनको कोई नहीं सिखा सकता। अरे ये रहे व्लादिमीर पुतिन पूरा समर्थन देते हुए, ये रही न्यूज रिपोर्ट, ये रहा यूरोपियन यूनियन पूरा भारत को समर्थन देते हुए। अब इनको चीन से बैकिंग चाहिए, इनको पाकिस्तान से बैकिंग चाहिए, इनको टर्की से बैकिंग चाहिए, तो हम नहीं कर सकते। चलो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, जिसने पीओके पाकिस्तान को दिया, क्या कभी वो वापस ले सकता है? देने वाले जवाहरलाल नेहरू नवंबर 2, 1947 को जम्मू कश्मीर के पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइज जवाहरलाल नेहरू ने किया, सरदार पटेल को बिना बताए किया, माउंटबेटन के कहने पे किया। तो जिसने पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट किया, जो एओयू वाली पार्टी है, वो कहां पीओके लेगी भैया? तभी 26/11 के बाद एक चींटी तक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नहीं मारी। अंजना जी, लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सरकार लेगी, मोदी जी की सरकार लेगी। अरे उनको बोलने दीजिए, उनको पीओके कैसा गया? पीओके का इतिहास बताइए कैसे गया? एओयू की जो पार्टी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके फाउंडर्स में से माने जाते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी ही में। पर देखा ना, जब नेहरू जी गद्दारी कर रहे तो छोड़ दिया ना उसके बाद। फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन को नेहरू जी, सुनिए नेहरू जी को गाली देना, इस देश को गाली देना है। नेहरू जी मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी को, यही इनकी सामंतवादी सोच है। अरे सुनिए, कोई नेता देश नहीं है, देश सभी नेताओं से बड़ा है, हम सबसे बड़ा है। 10 सेकंड। इंदिरा जी भी देश से बड़ा नहीं है, कोई भी नेता। इंदिरा जी जब पाकिस्तान के टुकड़े कर रही थी, तो अमेरिका ने रशिया के जरिए दबाव बनाया कि हमारे नौसेना के बेड़े हम हिंद महासागर में उतार रहे हैं। आपको मालूम इंदिरा जी ने क्या कहा था? रशिया ने क्या कहा था? सोवियत यूनियन ने कहा था कि इंदिरा जी आगे बढ़ो। अरे कितना झूठ बोलेंगे यूनियन खड़ा हुआ है, जो उनके उन्होंने कहा रशिया और अमेरिका के प्रेशर में आके इंदिरा जी ने जो है एग्रीमेंट किया था। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस का इनको भी बोलने दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अमेरिका ने जब धमकी दिया अटल बिहारी वाजपेयी को, अमेरिका की औकात अटल बिहारी ने बता दी थी। प्रधानमंत्री हमारे प्रेशर में आके शिमला एग्रीमेंट किया, ये मैं नहीं कह रहा, जो रॉ के चीफ है वो कह रहे हैं। विवेक जी को बोलने दीजिए। जब हमने डिबेट की शुरुआत करी, राम भद्राचार्य जी का मेंशन हुआ, बोले साहब मुझको गुरु दक्षिणा में पीओके ला करके दे दो। तो राम भद्राचार्य जी सुन लीजिए, पहली चीज आपको बोलना था पीओके लेके आए क्यों नहीं? आपको पूछना था ट्रंप के सामने झुके क्यों? आपको पूछना था बलूचिस्तान अलग क्यों नहीं? ये कब तक आप मांगे करते रहोगे गुरु दक्षिणा के रूप में? पूछना था आपको मोदी से कि क्या हुआ, बलूचिस्तान क्यों नहीं अलग है, सिंध क्यों नहीं अलग है? 10 साल से मूर्ख बनाए जा रहे हो। अखंड भारत लाएंगे, अब हो गया युद्ध, सीजफायर हो गया, अब कह रहे हैं साहब पीओके आने जा रहा है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं अपने आप आ जाएगा। और सुन लीजिए, अपने आप आ जाएगा साहब। यहाँ सुनिए, ये देखिए, ये भारत का भविष्य, भारत का भविष्य बता देता हूं। भारत का पानी जो रोका है, अरे पहले सुनिए, पाकिस्तान जाना चाहिए, भारत का भविष्य जो है ना, ये लोग भारत का भविष्य ये नीला रंग है, चाहते हैं। ये नीला रंग है, भारत का भविष्य बहुजनों का रंग है, यह है भारत का भविष्य।
ये लाल कम्युनिस्टों का रंग है, मजदूरों का। ओहो। ये भारत का भविष्य कौन है। से और दलित ये को हरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये इंडिया हरा, ने कभी भी अपना हेड ये बनाया? हरा मुसलमानों मैं और ओपन माइनॉरिटीज चैलेंज कर रहा हूं। ये है भारत का अंजना भविष्य। जी, कौन से दलित और को सुनिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पॉलिट ब्यूरो के अंदर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? नाम अरे बताओ। भाई, क्या सीतार, क्या आप क्या क्या एक प्रकाश भी करार मुल्क, दलित है? क्या एक वृंदा भी करार मुल्क दलित इस युद्ध है? में, क्या केरला के चीफ इस मिनिस्टर युद्ध दलित में है? एक कितना भी बड़े मुल्क, झूठे हैं जिन्होंने प्रदीप दलित को भंडारी, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। ये बात तुम्हारी करेंगे दलितों विदेश नीति की। इतनी शर्म खराब करो। थी। मेड इन चाइना प्रोडक्ट हो आप। मेड इन चाइना में अंजना जी 10 सेकंड और दे भाई, एक दीजिएगा। बात बता दो बस। एक बात और एक बोलूंगा। बात बता दो। प्रदीप सौ करोड़ भंडारी इंडिया गठबंधन की तीन का शौक पार्टियां होगा कि हैं। पूर्व क्या तुम प्रधानमंत्री को तीनों नेहरू एक जी को हो? गाली दे दो, लेकिन मैं मोदी जी को गद्दार नहीं कहूंगा। भले उन्होंने सीज फायर ट्रम्प के झुकाव में आके कह दिया, ट्रम्प के आगे दबाव में कह दिया। इनका शौक है। आप ये बताइए, आप सीधी बातें बताइए। अब जनता की बारी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि सीज फायर क्यों की? सर ये बताइए, जब अटैक होता है, वॉर होता है, दोनों तरफ के सिविलियंस मरते हैं सबसे ज्यादा। सब बाद में पार्टी बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, सबसे ज्यादा सिविलियन मरते हैं। और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, सो जो हमारे देश की इकोनॉमी इतनी पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है कि सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं तो एंडोर्स इस करता हूं। चीज पे क्वेश्चन लेकिन क्यों बेटे, उठाया जाता है कि सीज ceasefire फायर क्यों हुई मोदी को है? डिक्लेयर करना था, ट्रम्प को नहीं। मोदी को करना था, ट्रम्प को नहीं। जो सर मेरे 2 सवाल हैं। जी। सबसे पहले कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके टेररिस्ट कहाँ हैं? कहीं नहीं है, घूम रहा है। ये गवर्नमेंट से मैं पूछना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये सही टाइम नहीं था पीओके लेने का? गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि पीओके लाएंगे और वोट भी दे रहे हैं हम, लेकिन पीओके कहाँ है? बताइए, जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं कहता हूँ विवेक श्रीवास्तव, आपको पैसे पता चले घूम रहे हैं, आपसे फोन पे बात कर रहे हैं? जयराम क्या रमेश ने है? कहा। फोन पे बात कर रहे हैं जयराम क्या? रमेश का स्टेटमेंट हमारी है। सेना उनको, आपको सेना पे जयराम विश्वास रमेश का नहीं स्टेटमेंट है? है। आपको सेना पे विश्वास नहीं है क्या? जिस सेना ने पाकिस्तान आप के सेना नहीं है। ठिकाने खत्म कर अरे दिए, आप सेना नहीं है, आप ऑपरेशन नेता सिंदूर हैं। जारी और बात करते हैं आप पे विश्वास शर्म नहीं आनी है। चाहिए आपको, बारी-बारी से, शर्म आनी बारी-बारी चाहिए से। आपको। सर वैसे आप दोनों कभी तो अपनी पार्टी का किसी नेता का नाम लीजिए। खाली एक कांग्रेस दलित का वाले नाम नेताओं बता की दीजिए। अंजना मैम, मैं जानना पूछ चाहूंगा, रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कितने बड़े भाजपा के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन आज जब राष्ट्र की बात आई तो वो पूरे विश्व पे ये संदेश दे रहे हैं कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। लेकिन सर आपके इतने बेहतरीन शशि थरूर, जिनको अभी कोहिनूर ने भी बोला, एक प्रवक्ता ने आपके, तो जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर रहेगा तो वो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल आपके सवाल का स्वागत है, कई लेकिन लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये खत्म होते होते हिंदू हृदय सम्राट न बन जाए वैसे। सुनिए, ये देखिए, ये कुछ सवाल नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि आतंकवादी कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे घूमते रहते हैं। पूछेंगे भैया, 26/11 के बाद ड्रेस बदल रहे थे आपके नरेंद्र गृहमंत्री मोदी और जी अब बताएंगे क्या? पूछेंगे भाई। और रही बात, क्यों नहीं पूछेंगे? देखिए रही शशि बात थरूर शशि को थरूर पे, याद सर्वधर्मान परित्यज्य राष्ट्र धर्म स्वर्णम गज। राष्ट्र का धर्म एक है और सारे नेता, अभी भारत का डेलीगेशन है, वहां ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। शशि थरूर से हम सवाल जवाब कर सकते हैं, पार्टी के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो भारत के बाहर है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको भाजपा भुनाने की कोशिश करती है, भाजपा राजनीति करती है, तो भाजपा की घटिया मानसिकता है, भाजपा की गिरी हुई सोच है, भाजपा पार्टियों को तोड़ती है। अरे रामविलास, आपका चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का, आपका चरित्र है पार्टियों। अरे सुनो, इनका अगला चरित्र है सवाल ले पार्टी ले। तोड़ने का। आप दोनों का हो गया हो तो एक सवाल ले ले। एक विधवा हो को गया इंसाफ आपका, नहीं दिलाया। एक सेकंड। चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का। मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतने साल के इतिहास में हमने इतनी सारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करने के बाद भी उनसे ना पीओके मांगा, ना हमारे ऐसे कुछ मुद्दे मनवाए गए कि जिनसे हमारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बरकरार रहे। ना जैसे 71 में हमने 90,000 सैनिक घेर लिए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब टेररिज्म इतना बढ़ गया, हम बदला भी नहीं पा रहे थे। अब कम से कम 14 के बाद कुछ अफसर बदला है, मंजर बदला है, तो कम से कम बदले तो आ रहे हैं। कुछ समय बाद पीओके भी आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा सीज फायर पे कि सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं पूछेंगे। जवाब दीजिए। देखिए, देश का सौभाग्य, माताओं बहनों की अखंडता का सौभाग्य का प्रतीक है सिंदूर। और सिंदूर के साथ जो मजाक, घटिया मजाक, भद्दा मजाक भाजपा कर रही है, किसको दे रहे हैं सिंदूर? सिंदूर उजड़ गया आप माताओं सवाल का, सुनते भी है कि नहीं सुनते, मुझे ये बताइए। पूरी फेक खबर अरे है। वो पूछ रहा है कि आप दीपक पॉलिसी जो जाट की बदली है ये फेक खबर अच्छी है। बात है कि नहीं है? नहीं, पॉलिसी क्या बदली बताइए ना। बिरयानी खा के टेरर नरेंद्र के मोदी जी बाद, जाते हैं। टेरर के बाद अटैक। मैं वही कह रहा हूँ, बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। सुनिए, जिन्ना की मजाक पे चादर चढ़ाने आडवाणी जी जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके जाते हैं। अरे गद्दार आपकी पार्टी में भरे हैं, गद्दार इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं।
अंजना जी हो गया आप दोनों का हो गया। मीरा को देवी शांत एक करा सवाल ले लीजिए। ले। थैंक्स। जी वैसे तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बस एक 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूँगा। मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, पर ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी और आपके पार्टी के कुछ नेता आज के दिन में नेहरू जी के खिलाफ इतना बोलते हैं कि उन्होंने देश बांटा या नहीं बांटा। आपके पार्टी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कहते थे कि नेहरू जी देश के प्रबुद्ध नेता थे और बहुत अच्छे नेता थे। तो ऐसा क्यों है कि आप लोग नेहरू जी को हमला क्यों? नेहरू जी पर हमला नेशनल सिक्योरिटी में नेहरू जी से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं हुआ। उनकी बाकी पॉलिसीज की हम बात नहीं कर रहे, पर नेशनल सिक्योरिटी पे अगर मैंने कुछ बोला, उन्होंने बलूचिस्तान की बात करी। सुनो मेरी बात एक सेकंड। उन्होंने बलूचिस्तान की बात करी। 1948 के अंदर बलूचिस्तान के लोगों ने नेहरू जी को पत्र लिखा कि हम भारत के अंदर आने के लिए तैयार हैं, परंतु नेहरू जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आना चाहते। 1962 के अंदर नेहरू जी पीस और ट्रैंक्विलिटी के तहत जो है पूंछ और उरी सेक्टर जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान को गिफ्ट करने की बात कर रहे थे। नेहरू जी क्या बात करेंगे? नेहरू जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पहला प्रपोजल देश के दुनिया में, एशिया में किसको मिला था? भारत को मिला था। पर नेहरू जी ने गिफ्ट किया चाइना को। यूएनएससी की सीट नेहरू जी ने गिफ्ट करी चाइना को। तो कोई डिजास्टर है, उसको डिजास्टर नहीं बुलाऊंगा मैं। अरे कांग्रेस वाले को बोलने दीजिए, गजब मचा रखा आपने। अंजना जी देखिए, बार बार चीख चीख के बोलने से क्या होता है? झूठ जो है ना वो सच नहीं हो जाएगा। नेहरू जी ने इस देश को क्या दिया? नेहरू जी ने इस देश को एक विजन दिया। नेहरू जी ने इस देश को IIM दिया, IIT दिया, बांग्ला डैम दिया। नेहरू जी को गाली देके आप बड़े नहीं बन जाओगे। मगरमच्छ की तरह मगरमच्छ के आंसू रोने वाले लोग बचपन में, अभी मगरमच्छ के आंसू जनता को रुलवा रहे हैं। महंगाई की बात करते थे, काला धन की बात करते, तो मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं हुआ है। 15 लाख की बात करते ना, आज वो 15 लाख 30 लाख हो गए होते। आज इस देश में अंजना जी किसी को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती। 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नरेंद्र मोदी जी ने जुमलेबाजी ना की होती, 15 लाख 30 लाख हो गए होते। 10 साल 11 साल हो गए, डबल हो गया होता इंटरेस्ट के साथ बैंकों में रखे होते, तो देश की जनता 30 लाख की मालिक होती। और आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम 5 किलो राशन पे काम चला लेंगे। और यहाँ बिहार का कोई है? बिहार का कोई है? बिहार का कोई है? बिहार में नरेंद्र मोदी जी क्या कहने गए थे? नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने गए थे। 9 साल हो गए। मलूक जी चेहरा मत दिखाओ, भाग जाओ भाजपा के साथ। सुन ही नहीं पाई मैं, क्या बोला आपने? अंजना जी यही होता है, एक साथ चिल्लाते आप लोग इतना। ये कह रहे हैं वर्तमान में सबसे बड़ा डिजास्टर है नरेंद्र नहीं हुई। प्रभु मैं कह रहा हूं इनके प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वर्ल्ड की इकोनॉमी चौथी हम 2040 तक बना देंगे, और हमने वो 2025 में बना के दिखा दी। और पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा। ये बौखला गए हैं, इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। इसलिए जयराम रमेश कुछ का कुछ बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बनती है। आप तो बदल गए, आप 2024 से पहले कुछ 2025 से कुछ और है। चुनाव लड़ेंगे ऐसा लगता है। देखिए अंजना जी, जमाई साहब, क्या विपक्ष में एक मूड ऐसा बन गया है कि नरेंद्र मोदी को इसका फायदा होगा? ऑपरेशन सिंदूर का जो भी हमने सैन्य कार्रवाई की है, चाहे वो उनके 9 आतंकी ठिकाने हो, 11 एयरबेसेस हो जहां हमला किया है, नरेंद्र मोदी का इसका इलेक्टोरल फायदा होगा, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी जंगें होती थी, छोटे छोटे स्ट्राइक्स